students, welcome back to the world of electric current, and today we are going to learn about magnetic effect of electric current. In the last worksheet and in the last video we learned about heating effect of electric current. उसमें हमने क्या जाना था कि when an electric current flows through a wire, the wire gets heated. जिस भी तार में से जब करंट फ्लो करता है तो वो हीटअप हो जाती है, गर्म हो जाती है. कुछ मटेरियल्स कम गर्म होते हैं और कुछ मटेरियल्स ज़्यादा गर्म होते हैं. याद आया? रिकॉल कीजिए हीटिंग इफेक्ट. और आज हम एक और इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट. एक एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे कि इन टुडेज क्लास मोनिका मैम, देखो मेरा ही नाम आ गया, wants to show an activity. She takes a cardboard tray from inside a discarded match box. जो माचिस की डिब्बी खाली हो गई उसे कार्डबोर्ड की गत्ते की ट्रे की तरह इस्तेमाल किया. She wraps an electric wire a few times around the cardboard tray. उस कार्डबोर्ड ट्रे जो वो माचिस की डिब्बी से बनाई गई थी उसके ऊपर उन्होंने इलेक्ट्रिक वायर को कुछ बार लपेट दिया. एंड प्लेसेस अ स्मॉल मैग्नेटिक नीडल इनसाइड इट. और उसमें एक छोटी सी कंपास नीडल रख दी. अब ये कंपास नीडल क्या होती है आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, ये टर्म आपके लिए न्यू है. तो हम आपकी वर्कशीट में देखते हैं, यहाँ पर भी एक छोटा सा इसका डायग्राम दिया हुआ है. दिस इज कंपास नीडल. और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एन एंड दिस इज एफ. नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं और ये इसमें छोटी सी एक नीडल होती है, तभी हम इसे कंपास नीडल बोलते हैं. मैं आपको इसका थोड़ा सा एनलार्ज पिक्चर दिखाती हूँ. यस, हेयर ऑन द स्क्रीन इट इज इन फ्रंट ऑफ यू. ये है कंपास नीडल जिसमें आपको क्लियरली इसके नॉर्थ साउथ और ये डायरेक्शंस दिख रही हैं. ये जो नीडल है ये हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ ही पॉइंट करती है. नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ पोल, अर्थ का नॉर्थ पोल, और ये अर्थ का साउथ पोल. बहुत पहले जब, इवन आज भी जो कई सेलर्स होते हैं जैसे समुद्र में जो ट्रैवल करते हैं वो कंपास नीडल की हेल्प से डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, डायरेक्शंस का पता लगाते हैं. तो ये बहुत काम आती रही है सिंस एजेस. तो इट इज अ कंपास नीडल. अब हम चलते हैं वर्कशीट पे वापस. Yes, so after that what the teacher did, she connects the free end of this wire. जो वो वायर लपेटी थी माचिस की बॉक्स के ऊपर, उसका जो फ्री एंड है उन्होंने उसे इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच कनेक्ट कर दिया. मीन्स एक सर्किट कंप्लीट कर दिया उन्होंने. और सेल क्यों लगाया है? दिस इज सेल, वन बिग लाइन एंड वन स्मॉल लाइन. सेल क्यों लगाते हैं? बिकॉज सेल से ही तो करंट निकलेगा और वो वायर में से फ्लो करेगा. यहाँ ये स्विच है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं. वेन एवर यू वॉन्ट द करंट शुड फ्लो उसी समय आप स्विच को ऑन करेंगे. एट दिस पोजिशन स्विच ऑफ है बिकॉज ये अभी ओपन है यहाँ से सर्किट. एंड बल्ब इसलिए लगाया सो दैट कि जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब ग्लो हो जाएगा एंड वी विल कम टू नो दैट द करंट इज फ्लोइंग. नाउ she brings a bar magnet near the compass needle and asks the student to note down the observation in switch on position and switch off position. अभी switch off है. यहाँ पर ये बार मैग्नेट लेकर के आई हैं. एक बार मैग्नेट आप समझते ही हैं, एक क्यूबॉइडल शेप का छोटा सा पीस होता है जिसपे N और S लिखा होता है. यहाँ ये शो भी किया हुआ है इस तरह से. समटाइम्स यहाँ रेड कलर शो होता है जो नॉर्थ होता है. अब ये जब हम बार मैग्नेट को लेके आए तब क्या हुआ, और जब हमने स्विच ऑन किया तब हमने क्या ऑब्जर्व किया. तो लेट्स सी कि क्या होता है. some students observe that when they bring a magnet close to it the needle gets deflected in switch on position. कि जब वो मैग्नेट को इस कंपास नीडल के पास लाए तो नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ. एंड दे ऑल्सो, डिफ्लेक्शन मीन्स वो अपनी प्लेस से तो अपनी पोजीशन उसने चेंज की, थोड़ा सा हिली. देन they also notice that compass needle gets deflected when the current flows in nearby wire. और जब स्विच को ऑन कर दिया तब भी इस कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ. आई शो यू अ शॉर्ट वीडियो, उससे थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा. ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्विच ऑफ की पोजीशन है, ये ऑफ है अभी स्विच. और ये 2 सेल्स की बैटरी है. वहां हमारी वर्कशीट में एक ही सेल कनेक्टेड था, इसे आप बल्ब मान सकते हैं. एंड दिस इज कंपास नीडल. फाइन. अभी आप इसकी पोजीशन को ध्यान से नोटिस कीजिए, ये बिल्कुल सीधी है, वायर के पैरेलल है. फाइन. अभी हमारा स्विच ऑफ पोजीशन में. अब इसको ऑन पोजीशन में इसकी लोकेशन देखते हैं. यस, अब ये स्विच ऑन है. ऑन पोजीशन में आप देखिए करंट फ्लो कर रहा है और नीडल डिफ्लेक्ट हो चुकी है ना. पहले नीडल पैरेलल थी, अब ये हमें वर्टिकल सी नजर आ रही है. फाइन. व्हेन द करंट इज फ्लोइंग एंड व्हेन द स्विच इज ऑन पोजीशन. इसे हम एक छोटे से और वीडियो से भी देखते हैं.
Yes, here you can see switch is, when the switch is on, the needle is being deflected. ये देखिए स्विच ऑन होते ही नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा. स्विच ऑन, नीडल डिफ्लेक्टेड, स्विच ऑन, नीडल डिफ्लेक्टेड. फाइन. तो इसी तरह से हमें यहाँ भी वर्कशीट पे अब चल के देखते हैं कि दोबारा उसे रीड करते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन रही स्टूडेंट्स की. यस, तो दे ऑब्जर्व कि जब वो कंपास नीडल के नियर बार मैग्नेट लाए थे, जब इन दोनों को नियर लाए थे तो नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ था. बेटा बार मैग्नेट थोड़ा हैवी होता है, उसमें डिफ्लेक्शन इतना इजीली नजर नहीं आता. दैट्स वाई कंपास नीडल यूज की जाती है. इट इज ऑल्सो अ टाइनी मैग्नेट है ये एक तरह का, और जो बहुत ईजिली फ्रीली मूव कर लेता है. दैट्स वाई इस एक्टिविटी में कंपास नीडल यूज की गई है कि जब बार मैग्नेट एंड दिस कंपास नीडल वर ब्रॉट नियर ईच अदर तो डिफ्लेक्शन हुआ. एंड द सेम ऑब्जर्वेशन किया स्टूडेंट्स ने जब उन्होंने इसके नियर बाय वायर में करंट फ्लो हुआ. मतलब करंट फ्लो करने पर भी डिफ्लेक्शन है और बार मैग्नेट के नियर लाने पर भी डिफ्लेक्शन है. तो ऐसा क्या हो रहा है? करंट के टाइम पे हमने बार मैग्नेट तो नहीं लाए थे हम, फिर डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? तो यही चीज सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने शो की. ही एक्सप्लेन दिस थिंग कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. जो भी तार जिसमें से करंट बह रहा हो, करंट फ्लो कर रहा हो, जब तक करंट फ्लो करता रहता है तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. एंड दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. देखें कितना मैजिकल है ना. करंट फ्लो कर रहे हैं और वो मैग्नेट बन रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है. जैसे बार मैग्नेट नीडल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी या अपने से रिपेल कर रही थी, इन द सेम वे जब हमने करंट को फ्लो करवाया वायर में से तब भी कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ, तब भी वो हिल गई. बिल्कुल सेम उसी तरीके से जब बार मैग्नेट उसके नियर आया था. तो इट मीन्स जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है वो वायर भी मैग्नेट बन जाती है. फाइन. एंड दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इजंट इट इंटरेस्टिंग? है ना. मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा. तो हेनरी क्रिश्चियन ऑस्टेड was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire. जब स्विच ऑफ कर दिया तब ये वापस हो गई अपनी प्लेस पे, जब ऑन कर दिया तो फिर डिफ्लेक्ट हो गई अपनी ओरिजिनल पोजीशन से. कि जब जब करंट पास किया तब तक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ. ये चीज ऑरेस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने सबसे पहले शो की थी. सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चंस. बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इस बार वर्कशीट में. व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट? यस, अ बिग यस. बिल्कुल वो मैग्नेट बन जाती है ना. राइट द नेम ऑफ फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हेयर इज द नेम ऑफ दैट ग्रेट साइंटिस्ट, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू लर्न द कंप्लीट नेम यू कैन जस्ट राइट ऑर्स्टेड. फाइन. सिंपल ऑर्स्टेड भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. The needle of a compass is a tiny magnet. Yes, again a big yes. Fine. नहीं, yes ये नहीं, ये तो WhatsApp लैंग्वेज हो जाएगी. YES. The needle of a compass is a tiny magnet. बहुत छोटा मैग्नेट होता है जो फ्रीली मूव कर सकता है. That's why हमने यहाँ उसका मूवमेंट देखने के लिए ही कंपास नीडल को यूज किया था. So how did you find this worksheet and this topic? I think मोस्ट इंटरेस्टिंग टिल येट, है ना. अब तक का सबसे अच्छा लगा होगा नहीं. और इनके इलेक्ट्रिक करंट बहुत मैजिकल है, दिखाई नहीं देता लेकिन इसके इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, है ना. सब कुछ हमारा करंट से चल रहा है. फाइन. तो नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट वर्कशीट में और जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.